फिनटेक गुरु आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई पूरे भारत में रिटेल पेमेंट का सेटलमेंट मैनेज करता है। एनपीसीआई का फाउंडेशन आरबीआई विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक है, और इंडियन बैंक एसोसिएशन की निगरानी में सन 2008 में इसकी स्थापना हुई। आज एनपीसीआई को 16 वर्ष हो गए। हम एनपीसीआई के बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे फास्टैग, आईएमपीएस, यूपीआई। तो एनपीसीआई के बारे में आगे बात करते हैं। एनपीसीआई का मेन काम आम जनता तक टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल पेमेंट्स को और आसानी से कैसे आम लोगों तक पहुंचाए, एनपीसीआई उस चीज़ों का ध्यान रखती है। इन्हीं सब बातों का ध्यान करते करते आज एनपीसीआई को भारतवर्ष में 16 वर्ष पूरे हो गए, और इन 16 वर्षों में एनपीसीआई ने कई उपलब्धियां हासिल की है। उन उपलब्धियों के बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले थोड़ा एनपीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके लगभग 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। तो एनपीसीआई की 2 सब्सिडरी कंपनी है, एक है एनआईपीएल और दूसरा है एनबीबीएल। पहला एनआईपीएल जो कि है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट संभालती है। दूसरा है एनबीबीएल जो कि एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड है, जो B2B प्लेटफॉर्म मैनेज करती है। एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल सब्सिडरी कंपनी है वो सारे इंटरनेशनल पेमेंट्स मैनेज करती है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा यूएई के साथ टाइप किया है, जिसमें वो यूएई में यूपीआई डेवलप करने के ऊपर काम कर रही है। दूसरा आपने सुना होगा पेरिस में आपने सुना होगा, वहाँ पर यूपीआई के ऊपर काम चालू है। आप पेरिस में यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सेकेंड है एनबीबीएल जो कि B2B प्लेटफॉर्म है, यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, जिसको बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी के लिए बनाया गया है। तो आगे हम बात करते हैं एनपीसीआई की उपलब्धि। आगे एनपीसीआई ने क्या क्या इनेबल किया है। पहला एप्स यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तीसरा भीम। चौथा सीटीएस चेक ट्रांकेशन सिस्टम, डिजिटल रुपी, आईएमपीएस विच इज़ इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, नेशनल पेमेंट ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसिंग। 8th है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्रूफ कॉन्टैक्टलेस। एंड 9th है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जो कि आप सुनते हो फास्टैग के रूप में। 10वां है यूपीआई, जो कि आज हर छोटा आदमी यूपीआई करने के लिए तैयार है। सब्जी वाले के पास भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए यूपीआई का QR कोड अवेलेबल है। 11वां सबसे बड़ा ऑफलाइन पेमेंट, जो हमारे दादा दादी आसानी से कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं APS विच इज़ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके द्वारा आप आपके आधार कार्ड से भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रूरल एरियाज़ में, हमारे गांव वगैरह में ATM जो कि ATM मशीन होती है, वो हमारे गांव में बहुत जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता है। तो उसके लिए जो है ये एक आसान तरीका है एनपीसीआई की तरफ से कि वो एक आधार कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट विड्रॉ कर सको। वैसा एक KYC सेंटर दे के रखा है, जिसके सहारे आप एक पैसा विड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड है CTS मीन्स चेक ट्रांकेशन सिस्टम। तो आपने पहले सुना होगा कि अरे मैंने चेक दिया और वो चेक क्लियर होने के लिए 5 दिन लगने वाला है। तो पहले कैसे होता था, अभी सपोज़ किसी पार्टी ने, A पार्टी है और पार्टी B है, तो A पार्टी ने B पार्टी को चेक दिया और B पार्टी चेक लेके बैंक गई, उसने बैंक में चेक डिपॉजिट किया। देन वो चेक जाता था A के बैंक में ब्रांच में, फिर वो वेरीफाई होता था, हाँ उनके अकाउंट में बैलेंस है। देन वो क्लियर होता था चेक B पार्टी के अकाउंट में। लेकिन अब कैसा होता है, बैंक ने एक CTS कोड चेक के ऊपर इंस्टॉल करके रखा है। वो यहाँ से इंस्टॉल होता है, वो चेक में इंस्टॉल रहता है, क्लियरिंग हाउस में वो चेक जाता है। क्लियरिंग हाउसेस में चेक जाने के बाद वो कोड स्कैन होने पे वो बैंक डायरेक्ट वेरीफाई कर लेता है आपके अकाउंट में बैलेंस है
भी नहीं है, बैलेंस होने पर वो तुरंत नेक्स्ट डे क्लियरिंग में क्लियर हो जाता है आपके अकाउंट में, यानी CTS आने पे चेक 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाता है। IMPS, IMPS तो सभी सुना ही रहेगा आप सब ने। ये भी NPCI के द्वारा ही बनाया गया एक ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है, जिसके तहत आपको तुरंत 24/7 ट्रांसफ़र मिल सकता है, जिसके लिए बैंक डिटेल बेसिकली लगता ही है। इसकी लिमिट पहले 2 लाख थी, अब वो लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। चौथा है आपका पसंदीदा UPI, जो आप गूगल पे, फ़ोनपे एंड ऑल सब यूज़ करते हो, उसको भी जो है NPCI मैनेज करता है। UPI का फुल फॉर्म तो आप जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। फिफ्थ है ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांसफ़र। NPCI ने धीरे धीरे ऑफलाइन ट्रांसफ़र भी स्टार्ट करना चालू कर दिया है, जिससे कि आप ऑफलाइन, आपके पास जो फीचर फ़ोन होता है, फीचर फ़ोन मतलब जो हमारे मम्मी डैडी यूज़ करते हैं, बटन वाला फ़ोन, वो फ़ोन से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसमें आता है 3 बटन रहते हैं, *99# दबाकर आपको एक IVR कॉल रहता है, उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 6th है भीम। तो दोस्तों आपने सुना रहेगा कोविड के डीमोनेटाइजेशन के टाइम भीम नाम का ऐप बहुत यूज़ हो रहा था। उसमें उसके आने के पीछे की स्टोरी ऐसा था कि लोग पहले सबसे पहले मार्केट में फ़ोनपे आया, फिर उसके बाद पेटीएम आया एंड ऑल सब आते थे, तो वो लोगों ने अपना प्रीपेड मनी वॉलेट देना स्टार्ट कर दिया था, जो कि और ट्रांजैक्शन करने पर भी चार्जेस लेने लगे थे। तो NPCI ने सोचा वो चार्जेस हम किसी और को क्यों दें, वो चार्जेस देना ही नहीं है, क्योंकि लोग वैसे भी इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो जो लोग यूज़ करते हैं वो भी अगर पेमेंट करने लगे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर मतलब नहीं है। इसके लिए NPCI ने भीम एप्लीकेशन लाया, जिसके थ्रू आप UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी वो समय। आज के समय भीम लगभग कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है ये भी। तो ये आज बात किया हमने NPCI के बारे में। जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत के इकोनॉमी के ग्रोथ में NPCI का बहुत बड़ा रोल है। आज जो फिनटेक बूम कर रहा है उसका सबसे ज़्यादा श्रेय NPCI को जाता है। NPCI ने डिजिटल पेमेंट को अफोर्डेबल करने में काफ़ी मदद की है। एग्जांपल रुपे कार्ड, जहाँ पहले हम बाज़ार जाते समय कैश लेके जाते थे, आज हम अपना वही स्मार्ट मोबाइल लेकर जाते हैं और ढेर सारा सामान लेकर जाते हैं। आज भारत NPCI की निगरानी में कैश से कैशलेस की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं आपका फिनटेक गुरु उम्मीद करता हूँ कि NPCI के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं विदा लेता हूँ। कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर किसी नए टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो कमेंट में टाइप करें। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए फिनटेक गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।